चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में चंद्रबाई बोरकर की आगे की कथाओं को सुने। साईं बाबा सन 1918 से पहले और समाधि लेने के बाद आज भी मुझ पर अपनी दया बरसा रहे हैं। सन 1918 दशहरे के 3 माह पूर्व भी वे मेरे कल्याण के प्रति चिंतित थे कि उनकी देह त्याग के बाद मेरा क्या होगा। उन्होंने मुझे कहा था, भाई अब तुम मुझे यहाँ आकर मिलने के लिए कष्ट मत उठाया करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस घटना के विषय में बताते हुए श्रीमती बोरकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा बहुत दयालु थे, उनके वचन सदा सिद्ध होते थे। उनके बाद में पंचघानी लौट आई। दशहरे के आसपास मुझे श्री हरि सीताराम दीक्षित से समाचार प्राप्त हुआ कि बाबा अक्सर मेरे विषय में सोचते थे और बाबा का अंतिम समय नज़दीक था। मैं ठीक समय पर शिरडी पहुंच गई और अंतिम समय में बाबा के दर्शन किए। अंतिम क्षणों में मैंने और भाग्या ने उन्हें थोड़ा जल दिया था। बाबा भाग्या बयाजी अप्पा कोते पाटिल के ऊपर लुढ़क गए और समाधिस्थ हो गए। इसके बाद मैं सन 1919 और 1933 में शिरडी गई थी, लेकिन जैसा कि बाबा ने वायदा किया था, वे सदा मेरे साथ रहकर हर प्रकार से मेरी सहायता और रक्षा करते हैं। मैंने कुछ कविताओं की रचना भी की है तथा मैंने उन कविताओं और अपने कुछ अनुभवों को साई लीला मासिक में प्रकाशित होने के लिए भिजवाया भी है। सन 1921 में मेरे पति की गाड़ी से गिरने के कारण टांग टूट गई थी। मैंने उन्हें उरी लगाई और जोगला व थकड़ी पला का लेप लगाया। 3 महीने के बाद वे ठीक हो गए। सन 1921 में मेरे संतान का जन्म हुआ। यह भी बाबा की ही कृपा थी। सन 1918 में जब मैं 48 वर्ष की थी तब मैं गर्भ धारण नहीं कर पाई थी। मेरे मन में संतान प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन मैं गर्भ धारण नहीं कर पाई थी। लेकिन जानने वालों व डॉक्टरों ने तो ऐसी घोषणा ही कर दी थी कि इतनी आयु के बाद गर्भवती होना संभव नहीं होता। लेकिन बाबा मेरे मन की इच्छा को जानते थे और सन 1918 में उन्होंने मुझसे पूछा था, बाबा भाई तुम्हारे मन की क्या इच्छा है? बाबा आप तो सब जानते हो, मैं आपको क्या बताऊं। इसके 3 वर्ष के बाद मेरा मासिक धर्म रुक गया। कुछ महीनों के बाद जब डॉक्टर पुरंदरे ने मेरी जांच की तो मेरे शरीर में एक गिल्टी पाई गई। उन्होंने उस गांठ को ऑपरेशन द्वारा निकलवाने की सलाह दी। मैंने उनका विरोध करते हुए 10 माह प्रतीक्षा करने के बाद फैसला करने के लिए कहा। उनके अनुसार 91 वर्ष के होने के बाद मेरे संतान प्राप्ति के आसार बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी मैं गर्भ धारण नहीं कर पाई थी। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से असंभव भी संभव सिद्ध हो गया। जब बाबा की महासमाधि लेने के 3 वर्ष और 2 दिन के पश्चात धन त्रयोदशी के दिन मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसव के समय चैम्बूर में मेरे पास कोई डॉक्टर, नर्स और दवा नहीं थी। प्रसव के दिन मैंने घर के सभी काम किए और रात्रि में मैंने बड़े आराम से एक बालक को जन्म दिया। इससे 9 महीने पहले तक मुझे कई प्रकार की कठिनाइयां रही थी। मेरी टांगों आदि में सूजन आ गई थी। मैंने कई माह तक उपवास रखा। मैं जल के साथ उदी ग्रहण किया करती थी। मेरे पति के देहांत के समय भी बाबा ने अपनी कृपा का उदाहरण दिया। इस घटना से 2 माह पूर्व ही बाबा ने मुझे उस सदमे को सहने के लिए तैयार कर दिया था। उन्होंने स्वप्न में प्रकट होकर कहा था, डरो मत, मैं श्री राम को ले जाऊंगा। मैं बोली, बाबा पहले मुझे ले जाओ। तब बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, अभी मेरे करने के लिए बहुत काम बाकी बचा है और मुझे पति की मृत्यु की आपत्ति झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह मुझे सौंपे गए कार्यों को करना चाहिए। मैंने इस स्वप्न के विषय में अपने पति को बताया। उन्होंने उसे स्वप्न जानकर उसे गंभीरता से नहीं लिया।
यह चातुर्य मास के समाप्त होने के 2 माह के बाद पूर्व की घटना है। कुछ समय के बाद ही वे गुर्दे के रोग से पीड़ित हो गए और अकस्मात ही खांसी की तकलीफ भी हो गई। अतः प्रत्यक्ष रूप से समीप आता दिखाई देने लग गया। अंत प्रत्यक्ष रूप से समीप आता हुआ दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा है, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु चातुर्य मास के समाप्त होने के बाद ही हो। लेकिन उनका ऐसा कहते ही उनके जीवन का अंत होने का लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गए। उनके शरीर के अंग जड़ होने लगे और वे अचेत हो गए। मैंने बाबा से चातुर्य मास तक उनकी स्थिति में सुधार करने की प्रार्थना की। अगले दिन से ही उन्हें होश आ गया और शरीर के अंग भी लचीले हो गए। मेरे पति प्रसन्न दिखाई देने लगे। चातुर्य मास का 7वां दिन बीत गया। सन 1934 में कार्तिक पूर्णिमा और प्रतिपदा आ गई। उस रोज आधी रात को उन्होंने चाय पी और मुझे आरती व विष्णु सहस्त्रनाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने के लिए कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और यह क्रम सुबह तक चला। फिर डॉक्टर को बुलाया। वे तो स्थिति में सुधार होने की बात कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनकी मृत्यु दोपहर या शाम तक हो जाएगी। मैंने उन्हें पीने के लिए गंगा जल दिया। उन्होंने गंगा जल पी लिया और बाद में वे श्री राम कहने लगे। एक बालक ने आकर उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। वे ओ कहते हुए उठे, फिर श्री राम कहते हुए उनका देहांत हो गया। मैं उनके समीप बैठकर बाबा और श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें उनके दिव्य चरणों में स्थान प्राप्त हो। इस प्रकार बाबा और ईश्वर का स्मरण करते हुए उनका देहांत हो गया। बाबा की कृपा से ही इनका अंत शांतिपूर्वक हुआ, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इनकी मृत्यु के पश्चात मुझे अपने पुत्र और इस भवन आदि की देखभाल करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मुझे तंग किया। उन्होंने मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर कर दिया। इस घर को वापस पाने के लिए और भविष्य में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए मुझे उनको 14,000 रुपये देने पड़े। फिर कुछ बुरे विचारों वाले लोगों ने हमारे घर को काले जादू से प्रभावित किया ताकि उस घर में कोई किराएदार ना आ पाए। बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे यह बताया था। फिर मैंने किसी को गोवा भेजकर अपने वंश की देवी से इस काले जादू के प्रभाव को समाप्त करने और शत्रुओं को अंत करने का प्रार्थना की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को सुनिए। चुर सेठ जी शाहपुर जी पेस्तो नजमास, पारसी, आयु 75 वर्ष, कोलंबा, खुसरूबद बाउग, पहले रेलवे कर्मचारी और यार्ड मास्टर। मैं शिरडी गया और साईं बाबा के पास 3-4 दिन तक रुका। मैं केवल एक बार ही शिरडी गया और बाबा के दर्शन किए। शिरडी में मैं अपने साले के साथ दीक्षित वाड़ा के प्रथम तल पे ठहरा था। द्वितीय तल में खान के मालिक व अन्य अमीर लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो उस समय साईं बाबा भिक्षा की फेरी के लिए बाहर गए हुए थे। तब एक विचार हमारे मन में उठा, बाबा के दरबार में है कैसा न्याय। बड़े लोगों के लिए द्वितीय तल पर आराम से रहने का प्रबंधन और गरीबों को प्रथम तल पर मुसीबत उठानी पड़ती है। इस विचार को हमने किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया। साईं बाबा ने मस्जिद से लौटते ही वहां उपस्थित किसी व्यक्ति से कहा, इन दोनों को द्वितीय तल पर ले जाओ। इस प्रकार हमारे रहने की व्यवस्था द्वितीय तल पर कर दी गई। हमारे हृदय में चल रहे सूक्ष्म विचारों को पढ़ लेने की बाबा में पूर्ण योग्यता थी और यह इसका प्रमाण था। बाबा का समता व सही निर्णय के प्रति प्रेम का यह स्पष्ट उदाहरण था। हमारे विदा लेते समय वे बाहर आए और हमें आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ हिलाया। मैंने बाबा के साथ यही एक अनुभव है। मेरा बाबा के साथ यही एक अनुभव है। मैं बाबा को ईश्वर मानता हूँ। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।